7 अगस्त 2025 से अमेरिका के द्वारा भारत से अमेरिका भेजा जाने वाले सामानों पर 25% टैरिफ लगा दिया गया है। उसके बाद 25% एक्स्ट्रा और टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। जवाब में भारत के द्वारा बोला गया है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे। इसके लिए अगर रसिया से हमें तेल खरीदना पड़ा तो हम जरूर खरीदेंगे। अमेरिका के द्वारा यह टैरिफ लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक माने जा रहे थे, एक समय ऐसा था कि भारत के लोग भी उनके जीतने की प्रार्थना कर रहे थे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारत जैसे अच्छे राजनीतिक साझेदार से भी संबंध खराब करने को तैयार है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं आज की इस वीडियो में। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 7 अगस्त से 25% टैरिफ लागू हो गया है। वही 25% एक्स्ट्रा और टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। अभी तक भारतीय सामानों पर 10% टैरिफ लगता था। नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में और भी महंगे हो जाएंगे और ये कीमत अमेरिका के कस्टमर्स को भी चुकानी होगी। जब उनको यह पता चलेगा कि भारत से आने वाले सामान अमेरिका में और महंगे होते जा रहे हैं, तो वे उसके अल्टीमेट ऑप्शन को देखना प्रारंभ कर देंगे और जिससे उन बाकी देशों को फायदा होगा जिनका टैरिफ कम है। सबसे पहले टैरिफ को समझते हैं। टैरिफ एक तरह का टैक्स ही है। कोई भी देश अपने आयात पर वसूलता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान अपने ही देश में निर्मित किया जा सके। वही देश के कारीगरों, किसानों और व्यापारियों को किसी भी प्रकार की नुकसान न हो। वैसे ही अमेरिका का टैरिफ अन्य देशों से खरीदे जाने वाले सामानों पर लगाए जाने वाला कर है। जो कंपनियां अमेरिका में विदेशी सामान लाती हैं, उन्हें अमेरिकी सरकार को एक कर के रूप में टैक्स देना पड़ता है। आमतौर पर वे किसी उत्पाद के मूल्य के 1% के बराबर होते हैं। मगर जब से ट्रंप आए हैं, तब से हर देशों के ऊपर धड़ाधड़ टैरिफ लगाते जा रहे हैं। धड़ाधड़ सब देशों पर टैरिफ को बढ़ाते ही जा रहे हैं। 50% टैरिफ का मतलब है 100 रुपये के उत्पाद या वस्तु पर 50 रुपये का अतिरिक्त कर लगेगा, जिससे आयातक को कुल लागत 150 रुपये पड़ेगी। मतलब भारतीय वस्तुओं का मूल्य अमेरिका में बढ़ जाएगा। सामान की बिक्री कम होगी, सामान किसी उत्पादन पर असर पड़ेगा और भारत के जीडीपी पर भी असर पड़ेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा है, टैरिफ के कारण अमेरिका में होने वाले निर्यात पर 40 से 50% की कमी आ सकती है। हालांकि भारत के एक्सपोर्टर्स ने कहा कि माल बेचने के लिए उनके पास अमेरिका के अलावा और भी वजह। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि अचानक ट्रंप को क्या हो गया, जो इंडिया पर 25% ही नहीं बल्कि और 25% एक्स्ट्रा लगाकर 50% टैरिफ कर दिया। दोस्तों, बात ऐसी है कि अमेरिका को अचानक से ही यूक्रेन के प्रति कुछ ज्यादा ही प्रेम जग गया है। क्योंकि वह रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने में असफल रहे हैं, इसके चक्कर में अमेरिका कह रहा है कि इंडिया रशिया से ज्यादा तेल खरीद रहा है, जिससे रशिया को मदद मिल रही है। युद्ध नहीं रोक रहा है, इस कारण भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। पहले इस बात की धमकी दी गई थी कि अगस्त शुरू होते ही टैरिफ लगाया जाएगा। एक हफ्ते के लिए फैसला टाल दिया गया। अब ताजा फैसला यह आया है कि 25% टैरिफ 7 अगस्त से ही लागू हो गया है और 25% एक्स्ट्रा टैरिफ मतलब 50% की टैरिफ 27 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। इस पर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन भी कर दिया है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि अगर भारत रूस से व्यापार कर रहे हैं तो अमेरिका भी कौन से दूध का धुला है। 2025 में ही अमेरिका का रशिया के साथ ट्रेड $2.1 बिलियन का सिर्फ इंपोर्ट है, यानी वो सामान जो अमेरिका रूस से खरीदता है। जबकि थोड़े ही दिनों पहले ट्रंप के द्वारा अपने सोशल मीडिया पर लिखा गया था कि हम रूस के साथ कोई व्यापार नहीं करते हैं। 2025 में ही अमेरिका ने रशिया से 37% पैलेडियम एक्स्ट्रा खरीदा है। 2025 में ही अमेरिका ने रशिया से 25% एक्स्ट्रा यूरेनियम खरीदा है और इसी साल अमेरिका ने रशिया से 21% एक्स्ट्रा खाद भी खरीदा है। मिलाकर 2025 यानी इसी साल अमेरिका ने रशिया के साथ पिछले साल के मुकाबले 23% एक्स्ट्रा ट्रेड किया है और ये आंकड़े सिर्फ जनवरी से मई तक के आंकड़े हैं। यूरोपियन कंट्री भी रशिया से रोज 8 मिलियन टन तेल खरीदते हैं और यही नहीं, चाइना रशिया से 118 मिलियन टन तेल खरीदता है, लेकिन उन पर ऐसा कोई टैरिफ नहीं लगाया गया। इस मामले पर भारत के विदेश मामलों के मंत्रालय ने अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया है।
कि अमेरिका बहुत दिनों से इंडिया के ऑयल इंपोर्ट को टारगेट कर रहा है और हमने पहले भी बहुत बार बता दिया है हमारा रसिया से तेल खरीदना मार्केट फैक्टर की वजह से, ताकि हम अपने 140 करोड़ लोगों को एनर्जी सिक्योरिटी दे पाए। इसलिए यह अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि यह एकदम अनफेयर है और अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है। यानी भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे और इसके लिए अगर हमें रसिया से तेल खरीदना पड़े तो और तेल खरीदेंगे। सवाल ये उठता है दोस्तों कि भारत रसिया से तेल क्यों खरीद रहा है। अभी हम अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट का 40% तेल रसिया से खरीदते हैं। 2 मिलियन बैरल हर रोज रसिया से इंडिया आता है। मान लो कल से अगर ऑयल आना बंद हो गया तो भारत के ट्रेजरी पर बहुत प्रभाव पड़ेगा कि रसिया का तेल बाकी दुनिया के मुकाबले $2 से $5 तक सस्ता पड़ता है, यानी 14 बिलियन का नुकसान। और अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो कहां से खरीदेंगे? जाहिर सी बात है ये हमारी जेब पर असर डालेगा। तेल के दाम बढ़ सकते हैं, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, महंगाई दर बढ़ सकती है और इनका नुकसान भारत के लोगों को ही झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो प्रायः देश के सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए ईंधन के रूप में तेल का ही उपयोग किया जाता है। दूसरी तरफ हम रसिया के संदर्भ में बात करें और रसिया से तेल खरीदना बंद कर दिया तो फिर रसिया के इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उनके 1/3 ऑयल प्रोडक्शन का क्लाइंट अकेला भारत है और अगर इंडिया उनका ग्राहक नहीं रहा फिर उनको अपना तेल सस्ते दामों पर टर्की या फिर चाइना को बेचना पड़ेगा, जो शायद उनके लिए भी घाटे का सौदा होगा। फिलहाल भारत ने तो स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी देश ग्लोबल इकोनॉमी में किसी भी देश को इस तरह से बुली नहीं कर सकता। लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी दोस्तों कि ट्रंप का नेक्स्ट कदम क्या होगा, क्योंकि हम रूस से तेल खरीदना बंद करने वाले नहीं। अब सवाल ये उठता है आखिर ट्रंप चाहता क्या है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नोबेल पुरस्कार जीतने में भारत अमेरिका की मदद करे। भारत दुनिया के सामने यह बताए कि भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध विराम हुआ है उनमें अमेरिका का हाथ, सीज फायर अमेरिका के द्वारा ही किया गया है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं है। भारत सरकार के द्वारा सच ही बोला गया है। सच भी यही है कि युद्ध विराम में अमेरिका का कोई हाथ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कोशिश तो बहुत किया गया है कि भारत सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा उनको श्रेय दिया जाए, लेकिन यह श्रेय उनको दिया नहीं गया, चुप गई और यही बात उनको चुप गई। एक दूसरी बात यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत कृषि, डेयरी और मछली पालन जैसे अपने क्षेत्रों को अमेरिका के लिए खोल दे, जिससे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी को ज्यादा मुनाफा हो। और भारत के द्वारा अमेरिका के इन शर्तों को भी मानने से इनकार कर दिया गया है और इसी के बाद ट्रंप के द्वारा 25%, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा और 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी गई है और यह टैरिफ लगाकर भारत के ऊपर बार बार दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है, भारत झुकने वाला देश नहीं। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालक भाई बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करने वाला और मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से इसकी मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए और मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि आज हमारे भारत में 70 करोड़ लोग कृषि पर ही निर्भर है। करीब 3 करोड़ लोग मछली पालन पर जुड़े हुए हैं, 8 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो पशुपालन से जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि इन लोगों के हितों से वो समझौता नहीं करेंगे। अब सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका के टैरिफ से भारत बच कैसे सकता है। हमारे देश के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं और आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनके द्वारा कहना प्रारंभ कर दिया गया कि यह भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। ट्रंप के टैरिफ वार से लड़ने के लिए भारत के द्वारा कई कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे भारत को अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी चीजों को अपनाना होगा। भारत को ज्यादा से ज्यादा देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना होगा और जो पुराने भरोसेमंद देश हैं उनके साथ व्यापार को और बढ़ाना पड़ेगा और ट्रेड के लिए भारत को नए नए पार्टनर्स ढूंढने पड़ेंगे ताकि अमेरिका के दबाव को कम किया जा सके। भारतीय सामानों को एक ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित करना होगा। हमें अपने सामानों की क्वालिटी को इतनी सुधारनी होगी कि दुनिया के किसी भी देश के साथ बड़ी से बड़ी प्रतियोगिता में हमारा सामान कंपटीशन कर पाए। अगर हम महंगा भी बेच रहे हैं तब भी दुनिया के अन्य देश हमारे सामानों को खरीदने के लिए मजबूर हो जाए।
अब सवाल यह है दोस्तों कि ट्रंप के द्वारा टैरिफ बढ़ाने पर भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रकार से निगेटिव ही खबर है। बहुत सारे लोगों को लगा था कि हमारा शेयर बाजार पूरी तरीके से गिर जाएगा, अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। भारतीय शेयर बाजार थोड़ी गिरावट के साथ तो खुले, लेकिन फिर शेयर बाजार संभल गया है। हालांकि अभी तक शेयर बाजार पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा डाले गए 50% टैरिफ पर कोई असर नहीं पड़ा है। वर्ष 2024 में भारत के द्वारा दुनिया भर में पिछले साल हमने 70 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया है और इसमें से हमने सिर्फ 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ। 70 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट में से भी अमेरिका के द्वारा 400 करोड़ के सामान पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया। यानी ट्रंप की टैरिफ की वजह से भारत के कुल एक्सपोर्ट का केवल 4.8% ही प्रभावित होगा। भारत के 95% एक्सपोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने के बावजूद हमारे जीडीपी पर 0.2 से 0.5% की कमी हो सकती है। वर्तमान में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5% है, जो गिरकर शायद 6% से नीचे आ सकती है, लेकिन तब भी भारत विश्व के सर्वाधिक ग्रोथ रेट वाला देश ही होगा। हालांकि ये जो टैरिफ लगाया गया, इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है दोस्तों कि हमारा अमेरिका के साथ पिछले दशकों में जो संबंध रहा है वो बिगड़ने लगा है, वो बिगड़ सकता है। ट्रंप के द्वारा भारत को फिर से नई धमकी दी जा रही है और बोला गया कि अभी इंतजार कीजिए और टैरिफ लगाया जा सकता है। सवाल पूछा गया कि बाकी देश भी तो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, उन पर इतना ज्यादा टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे, भारत को ही निशाना क्यों बना रहे हैं? कि आपने देखा होगा कि ट्रंप के द्वारा बोला गया आई डोंट नो। और अभी वर्तमान में ट्रंप के बारे में अमेरिका ही नहीं पूरे दुनिया के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि ट्रंप के जो फैसले हैं वो अस्थायी हैं। ट्रंप आवेश में आकर कोई भी फैसला ले लेते हैं और आगे चलकर उन फैसलों को पलट देते हैं। आपने देखा होगा चीन की स्थिति में। अब यहाँ पर देखना होगा कि भारत के संदर्भ में भी क्या वे अपने 50% टैरिफ को पलटते हैं। और एक तरफ देखा जाए तो 1930 के दशक के बाद अमेरिका में सबसे ज्यादा टैरिफ है। अमेरिका के कई अर्थशास्त्री बार बार ट्रंप को चेतावनी दे रहे हैं कि टैरिफ वार की वजह से अमेरिका में ही महंगाई बढ़ सकती है। इससे अमेरिका को फायदा नहीं बल्कि इससे अमेरिका को और ज्यादा नुकसान हो सकता है। अमेरिका में रह रहे लोगों के सालाना औसतन खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। साल के अंत तक 5 लाख नौकरियां खत्म हो सकती है और अमेरिका में बेरोजगारी दर 0.3% की बढ़ोतरी हो सकती है। अमेरिका के लोग भी ट्रंप के टैरिफ से परेशान हैं और अपने भविष्य को लेकर डरे हुए। लेकिन ट्रंप आजकल अपने देश के व्यापारियों से गिफ्ट लेने में मस्त है। बड़े बड़े बिजनेसमैन से गिफ्ट ले रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले एप्पल के सीईओ टिम कुक ने व्हाइट हाउस में जाकर ट्रंप को 24 कैरेट सोने से बना एक स्पेशल गिफ्ट दिया है। और आपको मालूम होगा कि एप्पल को भी ट्रंप के द्वारा धमकी दिया गया है कि आप भारत में व्यापार ना करें और शायद ये एप्पल के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश किया जा रहा है। अब सवाल ये है दोस्तों कि भारत इस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेगा। हमको भी पलट कर टैरिफ लगा देना चाहिए। इस मामले में आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि आगे क्या होने वाला है तो भविष्य बताएगा। 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। हो सकता है कुछ समय बाद डोनाल्ड ट्रंप पलट भी सकते हैं। बाकी जो भी होगा दोस्तों ये तो भविष्य बताएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।